जी, बिल्कुल अस्सलाम सही। वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान नातिक रेहान और हमारे साथ एक कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं, गोगी भट्ट साहब। उन पे कुछ मुकदमात चलते रहे और माज़ी में भी वो उनको निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन अब जो है ये केस अमीर बलाज का है, क्योंकि इनको एक जीआईटी में पहले बेगुनाह, बाद में जो जीआईटी बनी उसमें उनको गुनाहगार ठहराया गया। सर, बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। जी, मेहरबानी है सर, आपकी भी। पहले जीआईटी बनी, उसमें आपको कसूरवार नहीं ठहराया गया, लेकिन बाद में गुनाहगार ठहरा दिया गया। इसकी वजह क्या है? सर, इसकी वजह मैं आगे भी काफ़ी सबको बता चुका हूँ, आपके चैनल वालों भाइयों को। इसकी वजह वो एक डिप्टी है, जो उनका कार्य ख़ास है, वो खुद ही समझे वो बैठे हुए हैं वहाँ। तो उनसे अब अच्छे की तवक्को तो नहीं ना की जा सकती। जब सर जब जिन्होंने मेरे पे झूठा पर्चा कराया वो ही बैठ गए हैं वहाँ जीआईटी में, तो कहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा। तो ये नहीं, इंशाल्लाह ताला आईजी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये बनाएँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं बेगुनाह हूँ तो बेगुनाह ही साबित होगा। सर, 2010 से लेकर अब तक आप पे कोई पर्चा नहीं है। जी सर। तो इस बार क्या वजह बनी कि आपको जो है निशाने पे लेकर आए गए और आप पे ये पर्चा करवाया गया? ये तो आप वही बता सकते हैं, मैं तो अपनी बेगुनाही के सबूत दे सकता हूँ। कराने वाले के पे है कि उसने ऐसे क्यों ज़्यादती की है मेरे साथ। सर, ज़्यादती एक और आपके साथ हुई कि इस सारे मामले में आपके जो बिनोई थे, जी, जावेद भट्ट साहब, ऐसा ही है सर। वो भी जो है ना इसका निशाना बने, उनको भी कत्ल किया गया। और उस उन मुल्ज़िमों के हवाले से क्या कहते हैं? उनको वो ज़मानत पे हैं, वो बरी कर दिए गए, क्या बना उसका सर? सर, अब हम कानूनी उनकी पैरवी करेंगे, इंशाल्लाह ताला एंड ज़िक्र करेंगे। जो कानून हमें इजाज़त देता है उसकी शक्ल में हम उनकी पैरवी ज़रूर करेंगे। ठीक है। सर, मेरा सवाल आपसे, जब आप अदालत में आते हैं सेशन कोर्ट में, मैं लास्ट टाइम मौजूद था वहाँ पे, बड़ी सिक्योरिटी होती है वहाँ पर, आपके अपने भी लोग होते हैं वहाँ पर, आपको चाहने वाले, और दूसरे जो पुलिस के जो लोग हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। आपको परेशानी नहीं होती है इन सारी चीज़ों से कि यार नहीं, मैं मतलब कि मेरे ग्वाल मंडी का रहने वाला बंदा, नहीं, लोगों में मेरे फिरने वाला? मेरे साथ इतने नहीं होते वहाँ। फिर लोग तो सेशन कोर्ट है, वहाँ तो और केस होते हैं, लोग बड़े होते हैं, लेकिन मेरे साथ इतने नहीं होते। वो पुलिस वाले और केसों में भी होते हैं वहाँ। तो वो एक ऐसे ही लगता है कि वो छोटी सी तो वो जगह है, जी। तो ऐसे लगता है 10-15 वो आदमी खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा खड़े हैं, वो ऐसे फिर लगता है। ठीक है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अब इस केस के हवाले से आप क्या चाहते हैं अदारों से, और आपकी मरीम नवाज़ साहिबा से क्या अपील है ताकि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके? मैं ये कह रहा हूँ कि वो इनका नोटल है, जैसे 100 मोटर मोटो कहा जाता है ना, वो उस शक्ल में ले, और बकायदा किसी ईमानदार अच्छे अफसर से मेरे इसकी इंक्वायरी करवाई जाए मेरे केस की। तो इंशाल्लाह ताला 100/100 मैं उसमें बेगुनाह हूँ तो बेगुनाह ही निकलूंगा। लेकिन ऐसे आदमी ना हो जो उनकी बात करें और उनकी निगाह से मुझे ये जो जो देखें, ऐसा जीआईटी में लोग हैं, इन पे आपको ट्रस्ट नहीं है जिन्होंने ये जी बनाई है? मैंने बता दिया भाईजान, एक तो उनका ये घर का मेंबर है अच्छा, जो मीर बिलास का, जिसका छुपा हुआ ही नहीं है तल्ला किसी से। ठीक है। मियाँ शफकत डीएसपी जो है। वो इन मीर बिलास की फैमिली से ताल्लुक रखता है। जी बहुत ज्यादा के रखता नहीं, बहुत ज्यादा। ठीक है। आपके कीमती टाइम का हमारे साथ, उनका ये कहना है कि जो आप तफ्तीश करना चाहते हैं मुझसे करें, मैं हाजिर हूँ। मैं आपके पास रहा, जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो मैंने दी, लेकिन मुझे सुना नहीं गया। मेरी इदारों से दरख्वास्त है कि काइंडली मुझे सुना जाए ताकि मैं अपना मौकफ रख सकूं और लोगों को अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूं। तो उस वजह से ये सारी गड़बड़ हुई। लेकिन आप एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है, जी। फैमिली सिस्टम है बड़ा मजबूत। आखिर क्या वजह बनती है कि ये आप पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, हमेशा आप ही क्यों आ जाते हैं साहब? देखो वो इनके पीछे इनका ही रोल था, इनके खानदान का है। ये ऐसे ही करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जो इनके डसे हुए हैं। हर एक पर नस्ल दर नस्ल ये झूठे पर्चे करवाते हैं। तो मैं आगे भी इन्होंने 2 मुझ पे करवाए थे, वो बरी हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी अदालतें मुझे इंसाफ दें। कितना यकीन है कि इस केस अगर से बरी हो जाएंगे? अगर इधर एक मियाँ शफ़क़त है तो इंशाल्लाह ताला कोई जज इंसाफ वाले भी हैं। ठीक है। आपको कितना यकीन है कि आप बरी हो इंशाल्लाह ताला जाएंगे? अल्लाह पाक पे हर चीज़ का यकीन है। हक सच पे हूँ इसलिए मुझे 100/100 यकीन है। ठीक है, सामना करेंगे, फेस करेंगे। सर इंशाल्लाह ताला कर ही रहा हूँ ना भाया, मैं तो करूँगा। एक लास्ट सवाल, इसमें नौजवानों के लिए भी पैगाम हो जाएगा। आपका ताल्लुक ग्वाल मंडी से है, जी है। अंदरून लोहरी, प्योर लोहरी है। लोहरी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। आप प्रोटोकॉल में रहते हैं अपनी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। इस लाइफ में कितना फर्क है? क्या चाहते हैं कि अमन हो जाना चाहिए? नहीं, आप कभी आएँ, ये कैमरा घर छोड़ के आएँ, तो आप जब जब कभी इंशाल्लाह ताला आप मेरे भाई हैं,
तो आप इधर मेरे दोस्तों की रौनक ही देखें लोगों की। नहीं, इसमें कोई शक ये नहीं हमारा है। प्यार है।